हमला हो और कोई तरीका काम ना आए, तब आखिरी उम्मीद के नाते बुलाया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि वो जानते हैं वो ही है जो उस पर काबू पा सकते हैं, हवा में, जमीन पर या पानी में, हर जगह बचा सकते हैं। ये साख हासिल की है कीमत चुकाकर खून और बलिदान की। ये है कमांडोज जो आते हैं इंडिया की अलग अलग फोर्सेस से, पुलिस से, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस से और आर्मी से। ये है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी कैंपस से निकले हैं इंडिया के कुछ सबसे शानदार हीरोज, ब्लैक कैट कमांडोज, जिन्होंने लोहा लिया आतंक से देश भर में जंग के कई मैदानों में। इनमें से लोगों की याद में शायद सबसे अहम है 26/11 और एनएसजी के कमांडोज का उसमें दिया अपना बलिदान। उनकी विरासत को एनएसजी ने आज तक सहेजा हुआ है। ये सोफा जिसे मुंबई के उस ताज होटल से लाया गया था जहां हुई थी 26/11 की सबसे खतरनाक जंग। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में नए नए आए प्रसन्नजीत तोमर खामोश खड़े हैं उस जंग की गोलियों से छलनी यादगार के सामने। एक एनएसजी कमांडो के नाते उनका पहला दिन शुरू होता है इसी सोफे पर। उन्हें याद आती है वो घटनाएं और अपने कमांडिंग ऑफिसर के शब्द। जिस जगह आप बैठे हैं इसे हम कहते हैं क्रेडल ऑफ सैक्रिफाइस। जब आप यहाँ बैठे हैं आपको ये समझना चाहिए कि आप एक लेगेसी को गार्ड कर रहे हैं। लेकिन ब्लैक कैट कमांडो बनना कमजोर दिल वालों का काम नहीं है। एनएसजी उनके कमांडोज को उनकी हदों तक ले जाता है, इंसानी ताकत की हदों के पार। उनके सबसे जबरदस्त खौफ से भी आगे। एनएसजी के ये ट्रेनिंग ग्राउंड्स जवानों को घातक हथियार बना देते हैं। ये जगह है जहां वो सीखते हैं कैसे लड़ना है और जीतना है। ये जो जयपुर हाईवे है ना, उस साइड से लेना। जयपुर हाईवे से वो गेट नंबर 1 है ना, वहीं आएगा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड साल में 3 बार नए कमांडोज के लिए ट्रायल कंडक्ट करता है। प्रसन्नजीत तोमर चुने जाने की उम्मीद से आने वाले कई जवानों में से एक हैं। मैं इस समय एनएसजी के ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करने जा रहा हूँ, जहाँ पर मेरा 3 महीने का प्रोबेशन शुरू होगा। ये तभी होगा जब वो 12 हफ्ते का कमांडो कन्वर्जन कोर्स पूरा कर लेंगे। फिर आगे 6 हफ्ते का यूनिट इंडक्शन होगा। इसके बाद वो एनएसजी की ब्लैक यूनिफॉर्म हासिल कर पाएंगे। मैं अलीगढ़ से हूँ, जहाँ मैं पला बढ़ा और पढ़ाई भी वहीं से की। पढ़ाई के लिहाज से मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने ये कोर्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। एनएसजी अपनी मैन पावर पुलिस, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेता है। इसमें आने की उम्मीद पाले लगभग सभी 800 जवान
अनुभवी और मजबूत हैं। उन्हें ऐसा होना ही होगा अगर वो दुनिया के सबसे कड़े कमांडो कोर्सेज में से एक से जुड़ना चाहते हैं तो। मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ है? उधर क्यों रखा? किसी साल लगाओ ना मेडिकल सर्टिफिकेट। जैन सर, सीसी के लिए रिपोर्ट करना है। आपने SRTC में रिपोर्ट करा है। ठीक है सर। सामान अपना लगेज गाड़ी में रखना है और बस में बैठना है आपने। स्क्रीनिंग का हफ्ता बहुत खास होता है। इस दौरान लगभग आधे उम्मीदवार बाहर कर दिए जाएंगे। वो 3 महीने के कमांडो कन्वर्जन कोर्स में दाखिल तक नहीं हो पाएंगे। तोमर किस्मत वाले रहे। पहले ही दिन उनका अपने साथियों से तू पहले से गंदा हो गया है। मैंने सोचा करा ही लेता हूँ जब शाम का बता रहे हैं। अभी तो ऐसा टाइम तो बताया नहीं, लेकिन शाम का कह रहे हैं। पहला हफ्ता ही दिखा देता है कि एनएसजी में आना कितना कॉम्पिटिटिव होता है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का ट्रेनिंग सेंटर देश का एक प्रीमियम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ये उन कई प्रोबेशनर्स को ट्रेन करने के लिए बनाया गया है जो इंडियन आर्मी और तमाम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में इंडक्शन के लिए जाते हैं। एनएसजी के फिजिकल स्टैंडर्ड्स तय होते हैं। इन्हें क्लियर करके ही आप एनएसजी का हिस्सा बन सकते हैं। सभी एक साथ। मैं सच कहूं तो मुझे पता नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगा, लेकिन मैंने कर दिखाया। फिजिकल टेस्ट्स के साथ ही हथियार चलाने में भी माहिर होना जरूरी है। स्क्रीनिंग टेस्ट में मुझे इंसास दी गई और 25 मीटर दूर से इसे चलाया। स्क्रीनिंग टेस्ट में मैंने 3 सेंटीमीटर का ग्रुप बनाया था। तोमर ने अच्छे ग्रेड पाए। कोर्स से पहले एक फिल्ट्रेशन या एक स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाता है यहाँ पर, और बहुत से कमांडोस जो इसे ही पास नहीं कर पाते इस स्क्रीनिंग टेस्ट को, अफसोस हमें उन्हें वापस भेजना पड़ता है। एनएसजी वो फोर्स है जो खास तौर पर आतंकवाद का मुकाबला करती है, हर तरीका इस्तेमाल करते हुए। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हेडक्वार्टर्स में सबसे सीनियर ऑफिसर होते हैं डायरेक्टर जनरल। एनएसजी इंडिया की एक प्रीमियर अर्बन एंटी टेरर फोर्स है, इसलिए हमें ऐसे ऑपरेशंस के लिए बुलाया जाता है जो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। एक एंटी टेरर फोर्स के नाते एनएसजी का मुख्य काम है आतंक से निपटना, हर तरह के आतंक से। इसलिए आमतौर पर हमें फोर्स की आखिरी उम्मीद के तौर पर बुलाया जाता है, और हम एक फेडरल कंटिजेंसी फोर्स कहे जाते हैं। इसलिए हमसे ऐसे ऑपरेशंस की सारे ट्रेनिंग ग्राउंड्स में आतंक का मुकाबला करने की तरकीबें सिखाई जाती हैं, उन्हें पक्का किया जाता है। नई सोच के ये कमांडोज उन ज्यादातर इक्विपमेंट्स के बिना ट्रेनिंग लेते हैं जो दूसरे कमांडोज इस्तेमाल करते हैं। जिन बिल्डिंग्स में दाखिल होने का कोई सीधा तरीका न बचे तो ये पार्कर तकनीक काम में लाते हैं। एनएसजी सिर्फ यहाँ मानेसर में ही बेस्ड नहीं है, इसके रीजनल हब्स पूरे देश में हैं। इंडिया में कहीं भी किसी भी अनहोनी से फौरन निपटा जा सकता है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड अलग अलग जगह होते हुए भी एक चुस्त दुरुस्त फोर्स है। एक हफ्ते का स्क्रीनिंग टेस्ट पूरा हो चुका है। बस आधे ही जवान कमांडो कन्वर्जन कोर्स के लिए क्वालिफाई हुए हैं। कैंडिडेट तोमर चुनिंदा जवानों में से एक हैं। ये अपनी पेरेंट यूनिट की यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, अलग रंग और बैजेस दिखाते हैं कि एनएसजी में अलग अलग फोर्सेस के जवान आते हैं। एनएसजी में एक बहुत अच्छा मेल दिखता है बेस्ट एलिमेंट्स का, आर्मी, पैरामिलिट्री और पुलिस की। ये एक अनोखा एक्सपेरिमेंट है जिसमें तीनों का एक शानदार मेल है, और मुझे लगता है ये इस ऑर्गेनाइजेशन की यूएसपी है। एनएसजी में एक एक पल कीमती होता है। एक छोटे से वेलकम एड्रेस के बाद जवान आगे बढ़ जाते हैं। ओपनिंग एड्रेस के बाद हमें वो सारे हथियार दिए गए जो हम इस्तेमाल करेंगे और जिनकी हमें ट्रेनिंग दी जाएगी इस ट्रेनिंग सेंटर में। काउंटर टेररिज्म फोर्स होने की वजह से एनएसजी में इस्तेमाल होने वाले हथियार दुनिया भर की बेस्ट स्पेशल फोर्स यूनिट्स की टक्कर के होते हैं।
हम जानते थे कि ट्रेनिंग एनएसजी वेटरन्स इसे कहते हैं आइस ब्रेकिंग। क्रॉलिंग, पुशअप्स, पता नहीं उन्होंने उस दिन हमसे क्या क्या करवाया, लेकिन वो सब मुझे याद है 2-3 घंटे तक तो चला ही था। आइस ब्रेकिंग तो बस आने वाली चीजों की एक झलक भर है। यहाँ से आगे पूरे जुनून के साथ शुरू किया जाएगा कमांडो कन्वर्जन कोर्स। बाकी के 11 हफ्तों में तोमर और दूसरे ट्रेनीज के पूरे दमखम की परख होगी। एनएसजी को 3 मेन पिलर्स में बांटा गया है। काउंटर टेरर फोर्स में वो यूनिट है जो कैसे भी हालात में आतंकवाद से निपटती है। इनमें होते हैं काउंटर हाईजैक और होस्टेज रेस्क्यू मिशंस, जमीन, समुद्र या आसमान में। क्लोज प्रोटेक्शन फोर्स देश भर में चुनिंदा वीआईपीज की सुरक्षा करती है। तीसरा पिलर है स्टेट ऑफ द आर्ट बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड और नेशनल बॉम्ब डाटा सेंटर। एनएसजी के सभी ऑपरेशंस जोखिम भरे होते हैं। क्लोज प्रोटेक्शन फोर्स का काम भी ऐसा ही है। ये हाई रिस्क वीआईपीज को सुरक्षा देते हैं, जिसमें वो खुद बेहद जोखिम में रहते हैं। इसलिए इन्हें कहा जाता है बुलेट कैचर्स। ये बुलेट कैचर्स शब्द टीम की खुद को खतरे और प्रोटेक्टी के बीच में रखते हुए खतरे को बेअसर करने की शानदार काबिलियत से आया है, क्योंकि कमांडो की हिफाजत और सलामती हमारी प्रायोरिटी है। इसलिए हमारी टीम स्टेट ऑफ द आर्ट हथियारों, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट से लैस रहती है। हम लगातार अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने और आने वाले किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए एक कदम आगे रहने पर ध्यान देते हैं। क्लोज प्रोटेक्शन फोर्स कमांडोज अपने काम से जुड़े खतरों को बखूबी जानते हैं, इसलिए पक्का करते हैं कि हालात बेकाबू होने से पहले हर तरह के खतरे को दूर कर दें। ये जवान 12 हफ्ते का कड़ा कमांडो कन्वर्जन कोर्स झेल चुके हैं और अब एनएसजी के अलग अलग विभागों में इंडक्शन के लिए तैयार हैं। तोमर को प्रीमियर काउंटर टेरर यूनिट में से एक मिली है। इस यूनिट को 3 अशोक चक्र मिल चुके हैं। ये पीस टाइम का सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड होता है, इसलिए मैंने इसे चुना और किस्मत से ये मुझे मिल भी गया। आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आप लोग यहाँ पर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग के लिए आए। काउंटर टेररिज्म यूनिट ट्रेनिंग के आने वाले 6 हफ्ते गुजरे 3 हफ्तों को बाएं हाथ का खेल जैसा साबित कर देंगे। अभी आप एक स्पेशलिस्ट यूनिट में आ रहे हैं, इस देश का एलीट काउंटर टेरर यूनिट। हमारा इतिहास खून से लिखा हुआ है और आज इस ट्रेनिंग करने के बाद जब आप ब्लैक इन होंगे तो आप उस विरासत, उस लेगेसी के कस्टडियन होंगे। इसके लिए आप लोगों से एक्सपेक्टेशन है कि आप यहाँ पर आपके दाएं बैठे हुए उस्ताद जो सिखाएंगे उसको बहुत लगन से, बहुत मेहनत से सीखेंगे। जैन सर, जैन तोमर, अंदर आ जाओ। इस ट्रेनिंग ऑफिसर और उनकी टीम पर अगले 6 हफ्तों में इनके इंडक्शन का दारोमदार है। ट्रेनिंग सेंटर में कैसा परफॉर्म कर रहे हो? मैंने बढ़िया परफॉर्म किया सर और अपने सारे टेस्ट्स में एक्सीलेंट हासिल किया। एक्सीलेंट सर। तो उम्मीद है आपको पता है कि यहाँ के स्टैंडर्ड्स बहुत अलग हैं और बहुत ऊंचे भी। फिजिकल एक्सर्शन का लेवल यहाँ बहुत ज्यादा होता है। यहाँ आपको मुश्किल सिचुएशंस में टेस्ट किया जाएगा सर। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। ठीक है बड़ी, मार्च ऑफ। जय हिंद। जय हिंद। काउंटर टेरर यूनिट में सिखाए जाने वाले शुरुआती सबक में है किसी इंटरवेंशन टीम का हिस्सा कैसे बनते हैं। दोनों आँख खोल के ऐसे। हर टीम में करीब 6 मेंबर्स होते हैं, सब तालमेल से काम करते हैं। किसी भी काउंटर टेरर फोर्स का पहला बिल्डिंग ब्लॉक होती है एक इंटरवेंशन टीम। हर मेंबर किसी खास हुनर में माहिर होता है। बाकी हुनर के साथ ही इनमें हैं डिमोलिशंस, कम्युनिकेशंस, मेडिसिन, स्नाइपर, मार्क्समैनशिप के हुनर। आमतौर पर इनकी मदद के लिए एनएसजी K9 स्क्वाड से एक डॉग और हैंडलर भी साथ रहता है। हर टीम मेंबर बैटल में 20 kg से ज्यादा भारी किट और प्रोटेक्टिव गियर लेकर चलता है।
पहले हफ्ते में इंडक्टीज से कई तरह के इंटरवेंशन सिमुलेशन ड्रिल कराई जाती हैं। उनके ट्रेनिंग ऑफिसर उनकी हर हरकत पर बारीक नजर रखते हैं। हर मोड़ पर नए सरप्राइजेस पेश किए जाते हैं। एक नई चुनौती है टीयर गैस कैन। टीयर गैस आंखों में तेज जलन पैदा करती है और स्किन के जलने जैसा एहसास होता है। इन सब लोगों ने बहुत अच्छा किया, सच मानिए। इनमें से अभी तक कोई भागा नहीं। मैं कहूंगा कि इस पूरे ग्रुप में ही बहुत जोश भरा है। उसी दोपहर आगे उनके ट्रेनिंग ऑफिसर ने तोमर के लिए एक टीयर गैस कैन खोला। तोमर ने पहली बार वैसा कोई हथियार थामा था, लेकिन यह आखिरी बार नहीं होने वाला था। एनएसजी ट्रेनिंग पूरी मशक्कत मांगती है और ऐसा सिर्फ 2 पैरों वाले कमांडोज के लिए नहीं है। यहां 4 पैरों वाला भी एक पूरा कंटीजेंट है, K9 डॉग स्क्वाड। एनएसजी सोल्जर्स को ब्लैक कैट कमांडोज कहते हैं। यहां ब्लैक कैट्स और डॉग्स की पार्टनर का पता लगाना। लेकिन ऑपरेशंस में जाते वक्त एनएसजी की पहली पसंद होता है ये बेल्जियन मैलिनोआ। ये है द्रोना K9 डॉग स्क्वाड का स्टार कमांडो। एक्शन में द्रोना पहला कमांडो होता है। आज द्रोना K9 स्क्वाड में सीनियर है और इंसानों की तरह अपनी कमांडो स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। टीम डॉग के पहने K9 विजुअल सिस्टम्स के भरोसे रहती है। गॉगल्स हैंडलर को वो नजारे दिखाते हैं जो द्रोना देखता है। हैंडलर द्रोना के कान में लगी एक डिवाइस के जरिए उससे बोलता है। इस दूसरी एक्सरसाइज में द्रोना अपने हैंडलर की नजरों से दूर जाएगा, करीब 1 किलोमीटर दूर मौजूद एक टारगेट को दबोचने के लिए। द्रोना फुल पैकेज है एनएसजी के सबसे शानदार हथियारों के बीच। आगे देखेंगे इंडक्टीज को परखा जाएगा इंसानी ताकत की हदों तक। दिखेगा नींद न मिलने, दर्द और थकान का जबरदस्त असर। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के दूर तक फैले ट्रेनिंग ग्राउंड्स में कमांडोज काउंटर टेररिज्म टैक्टिक्स को निखारते हैं। इंडिया में सिर्फ एनएसजी के पास है काउंटर हाईजैक फोर्स। इनके कमांडोज कैंपस में मौजूद एयरक्राफ्ट के साथ हाईजैक के हालात की प्रैक्टिस करते हैं। टाइमिंग सबसे अहम है। FIT move, MIT move, closer over. असल ऑपरेशन में ये जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है। MIT go. कामयाबी मिलती है बेहद सटीक तालमेल से, वही सबसे अहम है। एयरलाइन हाईजैकिंग के साथ ही आसमान से कई और खतरे भी आ सकते हैं। ड्रोन्स हवाई सफर में अड़चन डाल सकते हैं।
ये नारकोटिक्स और विस्फोटक भी डिलीवर कर सकते हैं या किसी हमले या सर्वेलेंस में मदद कर सकते हैं। 81 ड्रोन इन रेंज। 81 एंगेज। ऐसी हरकतों से निपटने के लिए एनएसजी के पास कमांडोज और इक्विपमेंट दोनों हैं। ड्रोन किलर वेपन सिस्टम गोलियां नहीं दागता, बल्कि ये इनविजिबल रेडियो वेव्स छोड़ता है। ये कई तरह के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को बेअसर कर देता है। एनएसजी के सीनियर ऑफिसर्स फोर्स की तकनीकी तैयारी पर लगातार नजर बनाए रखते हैं। ये पक्का करते हैं कि काउंटर टेरर एक्टिविटीज के लिए सही किट साथ में हो। एनएसजी ऐसे ऑपरेशंस करता है जिनमें खास तरह के हथियार, खास इक्विपमेंट और खास प्रोटेक्टिव गियर चाहिए होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने इक्विपमेंट को लगातार अपडेट करते रहें। आज एनएसजी तमाम तरह के हालात के लिहाज से पूरी तरह से लैस और तैयार है। खास तो हमेशा मशीन के पीछे मौजूद इंसान ही होता है, लेकिन इक्विपमेंट भी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। एक नैनो सेकंड जितना फर्क भी जंग के दौरान जिंदगी और मौत का फैसला कर सकती है। तो कमांडो के पास सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट हो तो ऑपरेशन में उनकी कामयाबी के आसार बढ़ जाते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ जाती है, लड़ने की उनकी काबिलियत बहुत बढ़ जाती है। इसलिए जब वो लड़ने जाते हैं तो उनके पास जरूरत की हर चीज रहनी चाहिए। उन्हें कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। एनएसजी काउंटर टेररिज्म फोर्स में इंडक्शन ट्रेनिंग पूरे जोरों पर है। ट्रेनर्स पसीना सूखने नहीं दे रहे। इस एक्सरसाइज का मकसद था आपका फिजिकल और मेंटल दोनों टेस्ट लेना। इंडक्टीज के सामने पहली चुनौती है 48 घंटे के फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस से गुजरना, वो भी बिना रुके। उन्हें पूरे दिन कई तरह के टास्क दिए गए, यहां तक कि वो पूरी रात हरकत में रहे। अगली सुबह जवानों को बिना सोए 24 घंटे बीत चुके थे। उन्हें अभी 24 घंटे और हरकत में रहना था। थके होने के बावजूद मेरे अंदर हमारे अगले टास्क को लेकर जोश था, स्नाइपर राइफल फायर करना। लेकिन हमारे ट्रेनर्स को हमें तनाव में रखना था, इसलिए हमारे फायर करने से पहले उन्होंने हमसे 30 नकल पुशअप्स कराए। खड़े हो जाइए। मैं जिंदगी में पहली बार एक स्नाइपर राइफल चलाने वाला था। रिटेन लाइन पोजीशन, मैं चाहता था निशाना ठीक लगे। टेल भर। लेकिन पुशअप्स के बाद मेरी सांस अब भी फूली हुई थी। हाथ थोड़ा भी हिला तो निशाना नहीं लगेगा और टारगेट्स काफी दूर होते हैं। यहां पर हमारा टारगेट था 400 मीटर की दूरी पर। मैं बहुत ही खुश हुआ, मुझे लगा मैंने कुछ हासिल किया है। लेकिन सच कहूं तो उस वक्त दिमाग में तनाव से भरे आगे के 23 घंटे ही थे जो आने वाले थे। एनएसजी के आर्सेनल में स्नाइपर्स बहुत अहम हैं। कमांडो हाईली ट्रेन्ड मार्क्समैन होते हैं जो बेहद दूर के टारगेट्स पर निशाना साध सकते हैं। कभी कभी तो 1 किलोमीटर दूर तक का निशाना भेद देते हैं। एनएसजी में स्टेट ऑफ द आर्ट शूटिंग रेंजेस कमांडोज को अचूक निशानेबाज बना देती हैं।